हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और पढ़ाई चल रही होगी आपकी। दो चैप्टर हो चुके हैं और तीसरे चैप्टर की बात चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने पहले विश्व में जनसंख्या वितरण की परिभाषा और उसका असमान प्रतिरूप का अध्ययन किया था, और इसके साथ ही विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में कितनी जनसंख्या निवास करते उसका अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि सबसे अधिक जनसंख्या लिए हुए एशिया महाद्वीप पहले नंबर पर है, और अफ्रीका दूसरे नंबर पर। इस तरह से यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के सब के बारे में बात की थी। उसके बाद आज हम विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या वितरण किस प्रकार है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत अधिक है और वहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। इसके साथ ही कुछ ऐसे देश भी हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत कम है, बहुत ही कम भूभाग लिए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही अधिक निवास करती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि महाद्वीपों में असमान वितरण के साथ साथ विश्व के विभिन्न देशों में भी जो है वो जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। तो विश्व के कुछ खास देशों के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से वहाँ पर कितनी जनसंख्या है उसकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या लिए हुए चीन विश्व में जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है, ये पहले स्थान पर है। और 2013 की जनगणना के अनुसार चीन की जनसंख्या थी वो 135.7 करोड़ थी। चीन के बाद दूसरे स्थान पर हमारा देश आता है, जिसमें 2013 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 127.6 करोड़ जनसंख्या भारत देश की थी। तीसरे स्थान पर यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां की जनसंख्या 31.6 करोड़ है। 31.6 करोड़। अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर इंडोनेशिया आता है, जिसकी जनसंख्या है 24.8 करोड़। इंडोनेशिया। चौबीस 24.8 करोड़ जनसंख्या लिए हुए ये देश चौथे स्थान पर आता है। इंडोनेशिया के बाद पांचवें स्थान पर ब्राज़ील है। ब्राज़ील की जनसंख्या 2013 के हिसाब से 19.6 करोड़ थी। 19.6 करोड़। और छठे स्थान पर पाकिस्तान आता है, जिसकी जनसंख्या 19.1 करोड़ है। और सातवें स्थान पर रूस है, जिसकी जनसंख्या 14.4 करोड़ है। और आठवें स्थान पर बांग्लादेश है, जिसकी जनसंख्या 13.7 करोड़ है। बुक में 15.7 करोड़ दी हुई है, ये 13.7 करोड़ मानिए आप लोग। तो ये देशों के अनुसार जनसंख्या का वितरण है, जिसमें हम देखते हैं कि रूस जैसे बड़े देश जो है बहुत ही कम जनसंख्या लिए हुए हैं, और बांग्लादेश जैसे छोटे देश तुलनात्मक रूप से जो है बहुत ही अधिक जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर रूस की तुलना में बांग्लादेश का। लेकिन छोटा सा देश है, रूस की तुलना में बहुत ही छोटा देश है, लेकिन जनसंख्या जो लगभग बराबर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व में देशों में भी जो है वो जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। अगला टॉपिक
हम देखते हैं कि विश्व जनसंख्या वितरण के 4 प्रदेश, यानी कि जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व में कुल 4 प्रदेश है, जिसमें हम देखेंगे कि कहीं पर जो है वो बहुत ही जनसंख्या सघन रूप से बसी हुई है, कहीं पर सामान्य रूप से है, कहीं पर कम है और कहीं पर जो बिल्कुल लोगों का निवास नहीं है, निर्जन स्थान है, जनशून्य स्थान है। तो हम देख सकते हैं कि जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व के 4 प्रदेश है, जिसमें पहला आप देखेंगे कि सघन जनसंख्या के क्षेत्र, दूसरा है सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र, फिर है विरल जनसंख्या के क्षेत्र और अति न्यून या निर्जन जनसंख्या वाले क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों को हम नक्शे के अंदर भी देखेंगे और विश्व के कौन कौन से देश आते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो जनसंख्या वितरण के 4 क्षेत्रों में अपन पहले क्षेत्र की बात करते हैं, जो कि सघन जनसंख्या के क्षेत्र है। ये कुल 5 क्षेत्र है विश्व के अंदर जो कि सघन जनसंख्या लिए हुए हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है और जनसंख्या घनत्व भी जो है बहुत ही अधिक है। जनसंख्या अधिक और घनत्व भी अधिक है। सघन जनसंख्या के कुल 5 क्षेत्र देखिए आप, जिसमें पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका है। ये 5 क्षेत्र अधिक जनसंख्या लिए हुए सघन जनसंख्या के क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों को हम नक्शे के अंदर भी देखेंगे, क्योंकि नक्शे के अंदर आपका जब नक्शे वाला सवाल आता है तो उसमें ये आ सकता है कि विश्व के नक्शे में सघन जनसंख्या के क्षेत्रों को दर्शाइए। तो एक एक क्षेत्र के बारे में वो विश्व के नक्शे में कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में जो सघन जनसंख्या क्षेत्र है उसमें जापान, चीन, दक्षिणी कोरिया, ताइवान और हांगकांग, ये देश आते हैं जो कि विश्व में एक सघन जनसंख्या लिए हुए है, जो कि पूर्वी एशिया के देश हैं। इन देशों को हम नक्शे के अंदर देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है। पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या के क्षेत्र ये देखिए नक्शे के अंदर, ये देखिए जापान, ये जापान का भाग है और इसके बाद ये हांगकांग और इससे जुड़ा हुआ ये चीन का पूर्वी भाग, इसके पास ही ताइवान, ये कोरिया, ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या के क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया के बाद दक्षिणी एशिया के सघन जनसंख्या के क्षेत्र, उसमें हमारा देश भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, और नेपाल आता है। ये दक्षिण एशिया के देश है जो कि सघन रूप से बसे हुए हैं। नक्शे के अंदर दक्षिण एशिया के देशों को देखते हैं। ये सघन बसे हुए क्षेत्र जिसमें पाकिस्तान और भारत का तटवर्ती क्षेत्र और इसके साथ ही श्रीलंका और यहाँ से बांग्लादेश और नेपाल, ये दक्षिण एशिया के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं।
साथ साथ नक्शे में भी कोशिश ट्राई करते रहिए। सघन जनसंख्या के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी एशिया में देखिए, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार जिसे बर्मा भी कहते हैं, इसके बाद वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। इनको हम नक्शे के अंदर देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या प्रदेश नक्शे में ये देखो, यहाँ पर ये थाईलैंड है और ये बर्मा और म्यांमार बर्मा ये है। इसके बाद इधर ये वियतनाम, कंबोडिया वगैरह ये भी सघन जनसंख्या के क्षेत्र ही है। और उसके बाद ये फिलीपींस और फिर ये इंडोनेशिया, ये जो इंडोनेशिया का भाग है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप की, जिसमें सघन बसे हुए क्षेत्र में आपका इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, ये देश आएंगे। इन देशों को हम यूरोप के नक्शे के अंदर देखते हैं। देखिए, ये यूरोप है और यूरोप का ये उत्तरी और ये पश्चिमी भाग ये सघन बसा हुआ है, जिसमें आप देखिए ये इंग्लैंड और ये इसके पास ही आयरलैंड है। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, इसके पास ही स्पेन, ये यहाँ पर नीदरलैंड और बेल्जियम, ये क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। पूर्वी उत्तर अमेरिका आता है, जिसमें जो आपका उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका भाग आएगा। यहाँ पर 1779 की औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई है। 1779 की औद्योगिक क्रांति के पश्चात जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई है। इस भाग को भी हम नक्शे के अंदर देखेंगे। पूर्वी उत्तरी अमेरिका में ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, ये यहाँ पर जनसंख्या सघन रूप से पाई जाती है। तो आप नक्शे के अंदर अच्छे से इन जगहों को देख लीजिए। पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तर अमेरिका, ये विश्व के 5 सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। आप अपने पास नक्शा लीजिए और उस पर ये सारी जगह जो है वो फिल करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका नक्शा 2 नंबर का अगर आए तो आपका पक्का हो जाए 2 नंबर।
सघन जनसंख्या क्षेत्रों के बाद हम सामान्य जनसंख्या के प्रदेशों के बारे में बात करते हैं कि ये प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर वातावरण जनसंख्या निवास के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करता है। यानी कि यहाँ की पारिस्थितिकी जो है वो मनुष्य के रहने के लिए सामान्य दशाएं, अच्छी दशाएं प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या है वह रहती है, सामान्य रूप से निवास करती है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर हालांकि परिस्थितियाँ रहने के अनुकूल नहीं होती है, लेकिन फिर भी मनुष्य ने यहाँ पर रहने के लिए अपने आप को अनुकूल कर लिया, प्रकृति के साथ मनुष्य ने अनुकूलन किया है। तो ये कुछ क्षेत्र हम देखेंगे, जैसे कि एंडीज पर्वत का जो चुकाड़ और कामरा तांबा उत्खनन का क्षेत्र है, तो यहाँ पर रहने के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, लेकिन चूँकि तांबा अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसके खनन के लिए मनुष्य ने वहाँ पर रहने के लिए अपनी अनुकूल दशाएं जो बना लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर। इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पर भी जो जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा कनाडा का यूरेनियम शहर है, तो वहाँ पर यूरेनियम की उपलब्धता के कारण मनुष्य ने जो है वो अपना रहने के अनुकूल दशाएं बना ली। तो ये विश्व के कुछ सामान्य जनसंख्या के प्रदेश हैं। यहाँ पर देखते सामान्य जनसंख्या प्रदेश में क्या विशेषताएं लिखेंगे कि जो है वो यहाँ की परिस्थिति जनसंख्या के रहने के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है। यहाँ का वातावरण या पारिस्थितिकी, यहाँ का वातावरण मनुष्य के या जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है। सामान्य दशाएं प्रदान करती है। अगर सामान्य दशाएं नहीं है तो भी चूँकि खनन के लिए खनिज उपलब्ध है, तो वहाँ रहने के लिए मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुकूल कर लिया है। तो ये देखते हैं यहाँ पर कि मानव ने प्रकृति के साथ अनुकूलन भी किया है। यानी कि अगर परिस्थितियाँ थोड़ी बहुत विपरीत भी है तो भी चूँकि फायदा अधिक मिल रहा है वहाँ पर, तो अपने आप को अनुकूल करके वहाँ पर रहने के लिए योग्य बना लिया। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं ये क्षेत्र। यहाँ इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि एंडीज पर्वत का एंडीज पर्वत के चुकाड़ और कामरा, एंडीज पर्वत के तांबा उत्पादक क्षेत्र, तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? चुकाड़ और कामरा। कनाडा का यूरेनियम शहर, और
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के में स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र। तो ये विश्व के कुछ सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र है। इनको नक्शे में देखते हैं हम लोग। सामान्य जनसंख्या प्रदेशों को नक्शे के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये चिली का इलाका है, कोमाडोर, चुकाडोर कामरा शहर। चुकाडोर कामरा ये यहाँ पर एंडीज पर्वत के आसपास जो है वो ये क्षेत्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मनुष्य के रहने की अनुकूल दशाएं नहीं है, ऊंचे पर्वतीय इलाके, लेकिन तांबे की अधिकता के कारण और तांबा खनन करने के कारण यहाँ पर मनुष्य ने प्रकृति के साथ सामंजस्य करके अपने रहने के अनुकूल दशाएं बना ली है। तांबा उत्पादक क्षेत्र चुकाडोर कामरा जो कि चिली के अंदर है, एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंदर। उसके अलावा ये देखिए, कनाडा का यूरेनियम सिटी बहुत ही ठंडा इलाका है, तो यहाँ पर रहने के अनुकूल दशाएं नहीं है, लेकिन चूँकि यूरेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, यूरेनियम आपको पता है परमाणु जो ऊर्जा के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो उसके खनन के लिए यहाँ पर मनुष्य ने अपने रहने की दशाएं बना ली है। इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का ये स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मनुष्य ने अपने जो है वो ये सामान्य जनसंख्या का प्रदेश है और यहाँ रहने की अनुकूल दशाएं होती है। तो ये कुछ क्षेत्र है विश्व के जो कि सामान्य जनसंख्या के प्रदेश हैं। सामान्य जनसंख्या प्रदेशों में चिली का चुकाडोर कामरा, यूरेनियम शहर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के स्वर्ण भंडारों के अलावा आप देखिए, ये जो ब्लैक कलर में जो एरियाज छायांकित किए गए हैं, जो क्षेत्र काले रंग में छायांकित है इस नक्शे के अंदर, ये सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र हैं। सामान्य जनसंख्या के बाद अब हम विरल जनसंख्या प्रदेशों की बात करते हैं। तो ये विश्व के वे प्रदेश हैं जहाँ पर जलवायु की बहुत ही विषम परिस्थितियाँ पाई जाती है और जो है वो स्थितियाँ उच्चावच के कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम या विरल रूप में पाई जाती है। स्थिति उच्चावच एवं जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। और इन क्षेत्रों के बारे में अगर अपन बात करें तो देखेंगे कि विश्व के 70% भूभाग पर केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। तो ये विरल जनसंख्या के प्रदेश हैं और ये विश्व के अंदर कहाँ है, ये हम नक्शे के अंदर देखते हैं। देखिए विश्व का ये नक्शा कि ये जो सघन जनसंख्या के प्रदेश है, उसके बाद ये सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, जहाँ जहाँ सघन जनसंख्या उसके बाद ये सामान्य जनसंख्या के प्रदेश है, और इसके बाद जो है ये आपकी विरल जनसंख्या के प्रदेश आएंगे। चीन का ये भाग और भारत में कश्मीर वगैरह, और ये सऊदी अरब, तो ये ईरान का पठारी भाग, और ये आप देखेंगे कि ये इनके आसपास का क्षेत्र यहाँ पर जहाँ पर विरल जनसंख्या है का निवास है, जो ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये विरल जनसंख्या के प्रदेश हैं।
अमेरिका के अंदर ये भाग, और ऑस्ट्रेलिया में ये इसके आसपास का भाग, ये विश्व के विरल जनसंख्या के प्रदेश है। आप नक्शे के अंदर, अपनी बुक के अंदर जो नक्शा दिया हुआ है उसके अंदर भी देखेंगे, ये विरल जनसंख्या के प्रदेश। अंत में हम अति न्यून जनसंख्या क्षेत्रों की बात करते हैं। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल नहीं पाई जाती है, बिल्कुल निर्जन क्षेत्र हैं जहाँ पर मानव आबादी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु और धरातल बहुत ही कठोर स्थितियाँ होती है वहाँ पर रहने की, यानी कि बहुत ही अधिक सर्दी पड़ती है या बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है, और धरातल भी जो बहुत ही कठोर है, तो वहाँ पर मानव के रहने की स्थितियाँ नहीं होने के कारण ये जनविहीन क्षेत्र है। तो देखिए, ये अति शीतल या उष्ण मरुस्थल जैसे कि ध्रुवों के ऊपर उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, अंटार्कटिका, और उसके बाद सारा मरुस्थल, और मध्य अक्षांश से मरुस्थल जो है अटाकामा है या ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है वहाँ पर, और उच्च धरातल, ऐसे उच्च धरातल के ऊपर जो है वो बहुत ही अधिक शीत कंडीशन होगी, शीत की स्थिति होगी, और विषुवत-रेखीय की आर्द्र वन जहाँ पर बहुत ही अधिक बारिश होती है, जिसके कारण बहुत ही बड़े बड़े वृक्षों वाले वन पाए जाते हैं, और स्थिति ऐसी होती है वहाँ पर कि दिन को भी वहाँ पर अंधेरा रहता है, सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, इतने सघन वन होते हैं। तो ये जो है, ये क्षेत्र विश्व के जनविहीन क्षेत्र हैं जहाँ पर बिल्कुल मानव आबादी, मानव जनसंख्या नहीं पाई जाती है, जिन्हें अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों को हम विश्व के नक्शे के अंदर देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर है। अति न्यून जनसंख्या के विश्व के नक्शे के अंदर ये क्षेत्र देखिए आप, ये उत्तरी ध्रुव, ये जो ऊपर का कनाडा का और ये ग्रीनलैंड का, या एशिया का ये साइबेरिया वाला भाग है, ये अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ही अधिक शीत कंडीशन है। या आप दक्षिण ध्रुव के आस पास ये अंटार्कटिका का जो भाग है, यहाँ पर भी मानव निवास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, तो ये भी जनशून्य क्षेत्र हैं। इसके बाद ये क्षेत्र जो कि अटाकामा मरुस्थल का भाग है, या सारा रेगिस्तान, या कालारी मरुस्थल का ये भाग, ये भी जनशून्य भाग है। ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती रेगिस्तान, ये भी जनशून्य भाग है। या विषुवत रेखा के ऊपर जब अपन देखेंगे तो ये विषुवत रेखा के जो विषुवत रेखीय वन है, यहाँ पर जो वो बारिश बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पर भी जनसंख्या निवास की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, तो ये भी जनशून्य क्षेत्र है। आप नक्शे को अच्छे से देख लीजिए पूरा एक बार। ये रेड कलर से जो दिया हुआ है ये सघन जनसंख्या के क्षेत्र है, और उसके बाद सघन जनसंख्या के पास ही सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र ये ब्लैक कलर में दिए हुए हैं, और ब्लू कलर में ये विरल जनसंख्या के क्षेत्र है जहाँ पर आबादी है लेकिन बहुत ही विरल रूप में है, और ये जो ग्रीन कलर में जो दिया हुआ है ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है या बिल्कुल निर्जन स्थान है।